नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.4। लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है जो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पार्ट 1 क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। देखिए, अगर एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, मतलब एंगल के साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट ए है ये किस पर है, बाइसेक्टर पर है। इस एंगल, ये जो एंगल क्यू है ना, इसका बाइसेक्टर क्या है, क्यू एस है। तो ये पॉइंट ए कहाँ पर है, इस बाइसेक्टर पर है। तो जो ये पॉइंट ए है ना, ये इस एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब ये जितना होगा ए बी उतना ए सी भी होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट को करेंगे ना तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो ये हो गया पार्ट 1। अब देख लेते हैं पार्ट 2 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर पार्ट 2, इसमें क्या दिया है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब कोई भी पॉइंट अगर एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो पॉइंट किस पर होगा, उस एंगल के बाइसेक्टर पर होगा। जैसे देखिए, ये जो पॉइंट ए है ये इस साइड से और इस साइड से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट किस पर है, उस एंगल के बाइसेक्टर पर है। तो इस पॉइंट से हम एक बाइसेक्टर ऐसे खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स ये एंगल जितना होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को करना। ये देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन फिगर 3.48 इट मीन्स इस फिगर में पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। पॉइंट ए कहाँ पर है, इस एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पर है। इफ ए एक्स मतलब ये इज इक्वल टू 2 देन फाइंड ए जेड। बहुत ही ईजी है, अभी जो हमने पढ़ा ना समझिए कि वही है। कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पर होता है तो वो उस एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब ए एक्स जितना होगा उतना ए जेड भी होगा। ए एक्स कितना है, 2 है, तो ए जेड भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ये देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब ये जो पॉइंट ए है वो किस पर है, इस एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्ट 1 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 क्या कहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is equidistant from the sides of the angle। यही है ना थियरम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए, ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए एक्स कितना दिया है 2,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और लास्ट में यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 10। द लेंथ ऑफ AZ इज 2 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए AX अगर 2 सेंटीमीटर है तो AZ भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन फिगर 3.49 इट मीन्स इस फिगर में एंगल RST कितना दिया है, 56 डिग्री। एंगल RST इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल देखिए RST मतलब ये एंगल कितने का है, 56 डिग्री का है। और सेक PT क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ST पर, और PR परपेंडिकुलर है SR पे। फिर सेग PR कॉन्ग्रुएंट टू सेग PT इट मीन्स ये PR और PT दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल RSP, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल RSP मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर, और इसका रीज़न भी लिखना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सेक PR कॉन्ग्रुएंट टू सेक PT मतलब PR कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेक PT के, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का पार्ट 2 है वो क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर वो पॉइंट किस पर होगा, उस एंगल के बाइसेक्टर पर होगा। मतलब ये पॉइंट P किस पर है, इस एंगल RST के बाइसेक्टर पर है। इट मीन्स ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल TSP इज इक्वल टू एंगल RSP हो जाएगा। तब हम उसकी हेल्प से यहाँ पे एंगल RSP को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए इसमें क्या दिया है, एंगल RST इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड सेग PR कॉन्ग्रुएंट टू सेग PT, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनी पॉइंट equidistance from sides of an angle is on the bisector of the angle। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट अगर उस एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है तो फिर वो पॉइंट किस पर होता है, उस एंगल के बाइसेक्टर पर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल TSP इज इक्वल टू एंगल RSP। हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल TSP इज इक्वल टू एंगल RSP। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल RST इज इक्वल टू एंगल TSP प्लस एंगल RSP, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है एंगल RST ये इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद ही आएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल TSP प्लस एंगल RSP इज इक्वल टू एंगल RST। देखिए जब हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा।
ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल टी एस पी प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू एंगल आर एस टी। क्या लिखा हमने, देखिए एंगल टी एस पी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल आर एस पी, इट मीन्स दिस एंगल, इज इक्वल टू एंगल आर एस टी मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर एस टी कितना है 56 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देंगे एंगल टी एस पी प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू आर एस टी कितना है 56 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल टी एस पी है इसके प्लेस पे हम एंगल आर एस पी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल आर एस पी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल आर एस पी प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 56 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल आर एस पी प्लस एंगल आर एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 56 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 56 डिग्री अपॉन 2, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 8 ज़ा 16, कितना आया 28 डिग्री। इट मीन्स एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी इज 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर का, पी आर है 8 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट है जो आप समझ लीजिए। देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये एंगल है 50 डिग्री का और यहाँ पर ये है 6 सेंटीमीटर का, मतलब ये साइड है 6 सेंटीमीटर का और ये एंगल है 50 डिग्री का। तो अगर मैं इस साइड को बढ़ाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस साइड को बढ़ाऊँ 6 से इसको हम 10 कर देते हैं, तब क्या होगा, ये जो एंगल है वो भी तो बढ़ेगा ना। अगर हमने इसको 6 से 10 किया तो ये एंगल भी बढ़ेगा, मतलब ये साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम इस साइड को थोड़ा और बड़ा करें, देखिए इतना बड़ा हमने किया तो इसका एंगल भी क्या हुआ, बढ़ा। मतलब अगर हम साइड को बढ़ाएंगे तो जो उसके अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वैसे ही साइड का भी होता है, अगर आप एंगल को बढ़ाएंगे ना तो उसके जो सामने वाला साइड होगा मतलब उसके अपोजिट वाला साइड वो भी बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़े साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँ और यहाँ पे 6 लिखूँ। तो अब आप बताइए कि इन तीनों एंगल्स में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला साइड फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला साइड यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये सामने वाला है, मतलब सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। ये यहाँ पर हमने ट्रायंगल पी क्यू आर इसको ड्रॉ कर लिया है, जिसमें पी क्यू है 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा होगा। देखिए ये कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू आर है ये सबसे बड़ा वाला साइड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर इज ग्रेटर देन, और उसके बाद क्या आएगा, पी क्यू, क्योंकि देखिए पी क्यू कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, क्योंकि पी आर कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है किसी ट्रायंगल में, उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। मतलब यहाँ पर क्यू आर क्या है, सबसे बड़ा साइड है, तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्यू आर के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल क्यू पी आर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल क्यू पी आर इज ग्रेटर देन। अब देखिए पी क्यू, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, पी क्यू, इसके अपोजिट में है एंगल आर, मतलब एंगल पी आर क्यू। हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी आर क्यू ग्रेटर देन। उसके बाद सबसे छोटा वाला साइड कौन सा है, पी आर, इसके अपोजिट में ये है एंगल क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल क्यू पी आर, और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स आर एंगल क्यू पी आर, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल एफ ए एन, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है एफ ए एन। इसमें एंगल एफ कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद एंगल ए कितने डिग्री का है, 40। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखिए फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, स्टेट द रीजन। हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा साइड। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ ए एन। देखिए यहाँ पर एंगल एफ है 80 डिग्री और एंगल ए है 40 डिग्री। एंगल एन हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एंगल एन इसको फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद देखिए एंगल एफ कितना है, 80 डिग्री प्लस एंगल ए है 40 डिग्री प्लस एंगल एन हमें नहीं पता, और यहाँ पे 180 डिग्री। उसके बाद 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 120 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 60 डिग्री। मतलब एंगल एन इसका वैल्यू क्या आया, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री।
देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमें सभी एंगल्स के मेज़र पता हैं और देखिए हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है, और जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है, एंगल एफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एफ इज ग्रेटर देन एंगल एन इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो यहाँ पर देखिए एंगल एफ, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ए एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एन इज ग्रेटर देन एंगल एन। इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, देखिए साइड ए एफ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एफ इज ग्रेटर देन एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, एफ एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ एन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, ए एन, और सबसे छोटा वाला साइड कौन सा है, एफ एन। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर क्या है, ए एन, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, एफ एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड एफ एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है, इक्विएंगुलर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी है। और जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और इज इक्वल टू सी आ गया, मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये क्या है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर देखिए ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, गिवन है। अब देखिए इस फिगर में अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो फिर ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए इसी ट्रायंगल में बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पर अगर बी सी इज इक्वल टू ए सी है तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। देखिए हमने क्या लिखा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए लिखा। और यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये देखिए हमें जो प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। क्या दिया यहाँ पे कि एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर ट्रायंगल ए बी सी में साइड बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एंगल बी ए सी इसका बाइसेक्टर क्या है, ए पी, जो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद देन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सेग ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। और देखिए यहाँ पर ये जो सेग ए पी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, साइड बी सी पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सेग ए पी परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए इसमें ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब इसके दो साइड्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। एक तो ए बी और ये ए सी, मतलब ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। देखिए इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी ए पी, क्या लिया हमने, एंगल बी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए पी।
ये क्या है, गिवन है। देखिए ये दोनों जो एंगल है ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा। उसके बाद ये जो साइड AP है, देखिए ये AP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेग AP कॉन्ग्रुएंट टू सेग AP, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल। ये देखिए इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BPA, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल APB। यहाँ पे लिखते हैं एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APC, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट आया, ASA टेस्ट है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय ASA टेस्ट। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये जो दोनों साइड्स है ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें देखिए अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, इन फिगर 3.50 इफ सेक PR कॉन्ग्रुएंट टू सेक PQ सो दैट सेक PS इज ग्रेटर देन सेक PQ। हमें क्या शो करना है कि ये जो PS है ये ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है किससे, PQ से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल Q है इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, और ये जो R है इसको 2, और यहाँ पे ये जो S है इसको 3। अब उसके बाद चलिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया इसमें, सेग PR कॉन्ग्रुएंट टू सेग PQ ये दिया हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है, सेग PS इज ग्रेटर देन सेग PQ, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQR। यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में देखिए सेग, ये देखिए PQ कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग PR के, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेग PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR गिवन। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये जो एंगल्स है ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, और यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर PQR इसको हमने क्या कंसिडर किया है, 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू, R को हमने क्या कंसिडर किया है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल PRQ is an exterior angle of triangle PSR। ये देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब ये वाला जो एंगल है इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल एस है वो इस एंगल PRQ से तो कम ही होगा ना, क्योंकि देखिए इन दोनों को ऐड करके ये R आ रहा है, मतलब P R से छोटा होगा और S भी R से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, PSR। और उसके बाद देखिए PRQ हमने इसको क्या कंसिडर किया है, 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन PSR। इसको हमने क्या कंसिडर किया है, 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये देखिए यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। इट मीन्स एंगल 2 के प्लेस पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल 1 है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, PS, और ये जो एंगल 3 है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, PQ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 के अपोजिट में क्या है, PS। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PS इज ग्रेटर देन एंगल 3 के अपोजिट में है PQ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PQ, और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेग PS इज ग्रेटर देन सेग PQ। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, इन फिगर 3.51 इन ट्रायंगल ABC, मतलब इस ट्रायंगल में सेग AD एंड सेग BE आर एल्टीट्यूड्स एंड AE इज इक्वल टू BD। प्रूव दैट सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू सेग BE। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC सेग AD एंड सेग BE आर एल्टीट्यूड एंड AE इज इक्वल टू क्या है, BD। ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रूव सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू सेग BE। ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए इस फिगर में यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAE, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAE। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में ये जो ट्रायंगल है ABD, इसमें ये जो साइड AB है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। क्यों, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री के सामने है। और यहाँ पर ट्रायंगल BAE में ये जो BA है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल्स है, क्योंकि देखिए ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस
बी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज बी ए, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए ई इज इक्वल टू बी डी। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, ए ई इज इक्वल टू बी डी, मतलब ट्रायंगल ए बी डी में बी डी और ट्रायंगल बी ए ई में ए ई दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेग बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए ई, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो एंगल्स है, एंगल ई और एंगल डी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स ये भी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए ई, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये जो सेग ए डी और बी है ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेग ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग बी ई। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये देखिए हमें जो प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।